परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व जो है अपने वचन को दिया हुआ है। खुदावन ने अपने नाम से जो अधिक महत्व है वो अपने वचन को दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर भी हमसे ये चाहते हैं, एक धर्मी व्यक्ति से परमेश्वर भी ये चाहते हैं, जब वो लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करने से पहले वो प्रिपेयर करें कि किन टॉपिक्स के लिए उन्हें प्रार्थना करनी है। आज जरूरत है एक धर्मी व्यक्ति को बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करने की। आज जरूरत है एक धर्मी पर्सन को बुद्धिमानी के साथ वो प्रार्थना जब कर रहा है तो उसे अपने जीवन के उन टॉपिक्स को खुदावन के पास रखना है जिन टॉपिक्स के लिए वो चाहता है कि उस जगह के ऊपर गुड न्यूज हो, प्रॉस्पेरिटी हो, परमेश्वर से आंसर दे, वो सूखापन खत्म हो, खुदा उन्हें वहां से निकाले। तो आज जरूरी है, मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि आज जरूरी है कि परमेश्वर ब्लेस करे, खुदावन आशीषित करे, खुदावन का ग्रेस हो, खुदावन बढ़ाए, खुदावन स्टैब्लिश करे। उसके लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी बुक उठाइए, अपना पेन उठाइए और लिखना चालू करें कि किन किन टॉपिक्स के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब भजन संहिता को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर दाऊद से ये बात चाहता है कि तू अपने जीवन के ऊपर चलने वाली जो भी चीजों को तू फेस कर रहा है उसे तू फेस ना कर, बल्कि हर एक चीजें जो है जो तू फेस कर रहा है उन बातों को तू मेरे सामने लेकर आ, उन चीजों को तू मेरे सम्मुख तू लेकर आ, उन बातों को अपने शब्दों के द्वारा इंडिविजुअली परमेश्वर को एक एक करके बता, जो तेरे दिल में है, जो तेरे मन में है, जो तेरी जिंदगी में चल रहा है। परमेश्वर उससे ये चाह रहा था कि एक एक चीजें उसे परमेश्वर की वेदी के सम्मुख उन्हें वो बता। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रार्थना करते आपके जीवन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपको परमेश्वर को एक एक चीजें बतानी है, चाहे वह छोटी से छोटी क्यों ना हो। हर एक चीजों को लेके आपने प्रभु के पास जाना, अपने परमेश्वर के करीब जाना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब छोटी छोटी माइनर चीजों के लिए भी आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं अपने जीवन के ऊपर, इसका मतलब ये है कि आप हर एक चीज, अपने जीवन का छोटे से छोटा डिसीजन भी परमेश्वर के प्रेजेंस में और परमेश्वर को इन्वॉल्व करके ले रहे हैं। तब उस खुदावन का ग्रेस आपके जीवन के ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज होता है। तब परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगियों के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ती है। उस समय के ऊपर आप देखते हैं कि परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन कर रहा है, आपको वो बना रहा है, नए सिरे से वो आपको तैयार कर रहा है, आपको डेवलप वो कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज जरूरत है कि जिन टॉपिक्स के लिए आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के ऊपर, उन दिशाओं के ऊपर, उन अलग अलग प्लसेस के ऊपर परमेश्वर क्या करे, परमेश्वर आपसे बात करे। आप चाहते हैं कि उस जगह के ऊपर आपको गुड न्यूज मिले, उस जगह के ऊपर परमेश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन के मिले, परमेश्वर की सामर्थ आपको मिले। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अपने तैयारी पूरी रखनी है। आपने देखा जब जंग में किसी को लड़ने के लिए भेजाया जाता है तो जंग में लड़ने से पहले उनकी तैयारी की जाती है। जंग में लड़ने से पहले उन लोगों की तैयारी की जाती है। सेम एज इट इज मैं चीजें आपको ये बात बता रहा हूं कि आपको प्रार्थना करने से पहले तैयारी करना है कि कितनी देर आपने प्रार्थना करनी है, कितना समय आपने वर्शिप करना है, कितना टाइम आपने घुटनों में आके प्रेयर करना है, कितना समय आपने बैठ के प्रेयर करना है, कितना समय आपने खड़े होके चल के आपने प्रेयर करना है, कितना समय आपने बाइबल रीडिंग करनी है। ये तैयारी जब आप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा, आपकी प्रार्थना का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी प्रार्थना का समय बढ़ेगा, आपकी प्रार्थना का जो समय है, जो टाइम है, आप उसे इंक्रीज होता हुआ देखेंगे अपने जीवन के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर। जहां सूखापन है, कई सारे लोग अपने लाइफ के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जिंदगी में जिस क्षेत्र के ऊपर सूखापन है वो सूखापन खत्म होने पर, बट कई मर्तबा वो उस टॉपिक के ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रार्थना नहीं करते, कॉन्स्टेंटली उस टॉपिक के ऊपर वो प्रार्थना नहीं कर पाते। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप देखते हो कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपकी प्रार्थना का फल आ रहा है, बट बहुत से ऐसे आपके जीवन के जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं ड्राई पड़े हुए, कहीं ना कहीं सूखे पड़े हुए हैं। और उस जगह के ऊपर जनरली आपको परमेश्वर का प्रेजेंस चाहिए, उस जगह के ऊपर जनरली आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, बट कहीं ना कहीं उस प्लस के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। और आप सोचते हैं कि मैं हर एक वो चीज कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए, मैं प्रार्थनाओं में भी हूं, मैं फास्टिंग में भी हूं, और मैं हर एक वो चीज कर रहा हूं, मैं सुसमाचार में भी हूं, बट कहीं ना कहीं वो गुड न्यूज आपकी उस स्पेसिफिक क्षेत्र के ऊपर
नहीं आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करने का एक तरीका है। प्रार्थना करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिन टॉपिक्स के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे एक बुक के ऊपर लिखना चालू करें। और जब आप लिखे, अगर आप 20 टॉपिक लिख रहे हैं, आप समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अगर आप 20 टॉपिक लिख रहे हैं, आपकी प्रार्थना के अगर 20 टॉपिक है, तो एक टॉपिक एक पेज पे होना चाहिए। आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं कि एक टॉपिक एक पेज के ऊपर लिखे। क्यों बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक टॉपिक एक पेज पे? समझो कि आपको आपके घर के लिए प्रार्थना करनी है, तो पहला टॉपिक कि आपको आपके घर के लिए प्रार्थना करनी है, बस लिख लो टॉपिक और पूरा जो पेज है उसे ब्लैंक छोड़ दो। फिर अनादर पेज आपने स्टार्ट करना है और किसी क्षेत्र के ऊपर अगर आपको प्रार्थना करनी है, आपने क्या करना है, उस टॉपिक को लिखना है और पूरे पेज को छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है आगे, आगे कैसे आपने करना है, ये चीज मैं आपको बताता हूं। जब आप, अब इसके बाद जिम्मेदारी है आपकी बाइबल रीडिंग की। किस चीज की जिम्मेदारी है? बाइबल रीडिंग की। एक एग्जाम्पल, कई सारे जो लोग हैं वो घर को बनाना चाहते हैं अपने जीवन के ऊपर, उनका घर अधूरा है, घर का काम अधूरा है, वो उस घर के काम को वो लोग पूरा करना चाहते हैं, बट वो अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो घर है, वो घर का जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा। उनकी जो चीजें, वो कहीं ना कहीं वो बातें, वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? क्यों? क्योंकि आप देखते हैं आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अधूरी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपने स्टार्ट तो किया लेकिन बीच में आपने उसे छोड़ दिया। बहुत सी ऐसी चीजें जो आपने स्टार्ट तो की लेकिन कहीं ना कहीं मिड में आपने छोड़ दी। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया, आपने उसके ऊपर प्रेयर की कि प्रभु मेरे लिए रास्तों को खोलो। डेफिनेटली परमेश्वर ने आपके प्रार्थना के द्वारा आपके रास्तों को भी ओपन किया, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चीज मिड में छूट गई। आप अगर आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को एनालाइज करो, बहुत सी चीजों की आपने स्टार्टअप किया, स्टार्टिंग की, बट वो चीजें मिड में छूट गई। अब वो चीजें अगर मिड में छुटी है तो उसका रीजन क्या है, क्यों वो जो चीजें हैं वो मिड में छुटी है, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। बाइबल ऐसे कहती, जब दानियल पहले दिन ही, जब वो 21 दिन के उपवास में था, पहले ही दिन जब उसने घुटने टेके, उसी वक्त परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर के एंजल्स उसके प्रार्थनाओं का आंसर लेकर उस तक पहुंचे हुए थे। लेकिन बाइबल हमें ये बात भी बताती है, जब वो कांस्टेंट प्रेयर में था, तभी तभी जैसे ही खुदावन के एंजल्स उस तक पहुंचे, आप देखते हैं शैतान के जो दूत है, शैतान के जो डिमोनिक एंजल्स है, डिमोन्स जो है, उन्होंने क्या किया, उस दूत को प्रार्थना का जो रिजल्ट लेकर आ रहा था दानियल के लाइफ के ऊपर, उसे रोका। ऐसे कई सारी चीज, ऐसी कई सारी बातें आप अपने जीवन के ऊपर महसूस करेंगे कि आपने चीजें स्टार्ट तो की और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, आप महसूस भी कर रहे थे कि रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, बट वो चीज मिड में रुक गई और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया जो आपको चाहिए था। उनका रिजल्ट अब तक आपके पास नहीं पहुंचा, जो चीजें आपको चाहिए थी वो रिजल्ट अब तक नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है वो चीजें, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। दानियल ने जब उपवास किया, उसने एक दिन प्रार्थना नहीं करी, पहले एक दिन में, जिस दिन उसने घुटने टेके प्रार्थना करने के लिए, खुदावन के एंजल्स उस तक पहुंचे उसके प्रार्थना का आंसर लेके, लेकिन वो आंसर फिजिकली, वो रिजल्ट उसको तभी मिला जब कॉन्स्टेंटली वो प्रार्थनाओं में था। कई सारे पीपल्स ऐसे जो प्रार्थना स्टार्ट तो करते लेकिन प्रार्थना कांस्टेंट नहीं कर पाते, और प्रार्थना कांस्टेंट ना होने की वजह से कई सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो उनको नहीं मिल पाते, और जिनके रिजल्ट उन तक पहुंचते हैं बट कहीं ना कहीं वो चीजों को मैनिफेस्ट होता हुआ अपने जीवन के ऊपर वो लोग नहीं देख पाते। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूं, आपके लाइफ के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है, अगर ये चीज आप अपने जीवन के ऊपर फेस कर रहे हैं, तो एक आत्मिक तरीका जो परमेश्वर ने मुझे बताया, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। और क्या है वो आत्मिक तरीका, कैसे आप रिजल्ट को लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के ऊपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हो आपकी प्रार्थनाओं के कारण, तो सबसे पहले आज आपको जरूरत है कि आप क्या करें। आप हर दिन अपने प्रार्थना का एक टाइम निर्धारित करिए और उसी समय के ऊपर, हर दिन, मैंने कहा हर दिन उसी टाइम के ऊपर, उसी समय के ऊपर आपने प्रार्थना करनी है। हर दिन उसी समय के ऊपर आपने प्रार्थना करनी है।
हर समय आपने उसी समय के ऊपर प्रार्थना करनी है। कम से कम टाइम पे आप बड़े से बड़े रिजल्ट को आप देखोगे। कम से कम समय के ऊपर बड़े से बड़े रिजल्ट को आप देखोगे जब आप हर दिन एक ही समय के ऊपर प्रार्थना करोगे और कॉन्स्टेंटली जब आप बने रहोगे। सेकेंडरी थिंग, मैंने आपको ये बात बताई कि प्रार्थना करने से पहले एक बुक ओपन करें, उसमें अपने टॉपिक्स को लिखे। अगर आपने एक पेज में टॉपिक लिखा, छोड़ दो उस पेज को ब्लैंक। सेकंड पेज में टॉपिक लिखो, उसे भी छोड़ दो ब्लैंक। ऐसे आपने करना है और उसके बाद आपने बाइबल रीडिंग करनी है। अगर आप कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि परमेश्वर उसके घर को बनाए, उसका घर का काम अधूरा है, वो घर लेना चाहता है। बाइबल ऐसे कहती है, जब तक घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये वचन आपको पता है। अब आपने क्या करना है, जब आपने घर का जो टॉपिक लिखा उसके नीचे में इस वचन को लिख लेना है। ऐसे जब आप बाइबल रीड करते हैं तो आपने ऐसे वचन को निकालना है जो आपके प्रेयर के टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। ऐसे वचन को निकालना है और उसके ऊपर लिख लेना है। कम से कम एक एक टॉपिक के लिए कम से कम 2 से 3 वचन होने जरूरी है, कंपलसरी। जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको सच में ऐसा चीज बता रहा हूं आज कि अगर आपने इस चीज को ध्यान दिया, अगर आपने इन चीज को अप्लाई किया, आपकी जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगियों के अंदर एंटर होगी, आपके फैमिली के अंदर एंटर होगी, आपके जीवन के ऊपर एंटर होगी और आप देखेंगे उन बातों को अपनी जिंदगी के ऊपर मैनिफेस्ट होता हुआ, क्योंकि परमेश्वर महान है जो आपको ब्लेस करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम एक टॉपिक के लिए 2 से 3 वचन, इट्स कंपलसरी। 2 से 3 वचन। अगर आपके 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक आपने अपनी प्रार्थना के लिए बनाए हैं कि हाँ मुझे परिवार के लिए भी प्रार्थना करनी, तो लिखो परिवार का एक टॉपिक। अब परिवार से मिलता हुआ बाइबल में बहुत से ऐसे वचन हैं, जब आप बाइबल रीडिंग करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर ने परिवार को लेके बहुत से वचन दिए, बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ये वचन उन लोगों को समझ में आएगा, उन लोगों की आत्मा में वचन जाएगा जो सचमुच अपनी आत्मिक लाइफ के ऊपर सीरियस है। क्योंकि कई सारे लोग वचन सुनेंगे और भूल जाए, बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर अपने जीवन के ऊपर आप बेस्ट रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो आज आपको जरूरत है कि अपनी आत्मिक लाइफ में सीरियस हो जाए। क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, एक पर्सन बहुत डेंजर होता है जो आत्मिक पर्सन होता है। अगर आप आत्मिक है तो बहुत पावरफुल है, आप बहुत डेंजरस है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सी चीजों को बनाने की ताकत रखता है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है आपके जीवन के ऊपर बड़ी से बड़ी चीजों को बनाने की। खुदा आपको इस्तेमाल करता है आपकी लाइफ के ऊपर बड़ी से बड़ी चीजों को बनाने के लिए। बट हर एक चीज का एक आत्मिक तरीका है और वही एक आत्मिक तरीका मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और ये बात मैंने आपसे कही कि जब आप प्रार्थना करें तो सबसे पहले प्रार्थना से पहले प्रिपरेशंस करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। बिकॉज आपने देखा जब गवर्नमेंट नौकरियां लोगों को लगते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में जब लोग काम करते हैं, एजुकेशन होने के बाद इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू होने के बाद एक एग्जाम होती है, इंटरव्यू सेशंस में ये एग्जाम होती है उससे पहले, उसके बाद जब वो सिलेक्ट होते तब इंटरव्यू होता है। अब देखते इंटरव्यू होने के बाद भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती, डायरेक्टली उनका जॉब प्लेसमेंट नहीं होता, डायरेक्टली वो उस पोजीशन के ऊपर नहीं बैठ जाते कि उनके पास स्किल्स है, उनके पास चीजें, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो काम वो करने वाले उसमें कुछ गलतियां ना हो, ताकि वो उस ट्रेनिंग में उन्हें पूरी रीति से प्रिपेयर किया जाता है, पूरी तरीके से उन्हें सही किया जाता है, उन्हें डेवलप किया जाता है। सेम एज इट इज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कई सारे लोग बिना प्रिपरेशन के प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना, और मैं आपको बता रहा हूं उनकी जो प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना ऐसी है कि प्रार्थना का फल नहीं मिल रहा है। और कई सारे लोगों को ये अपने जीवन के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर ये समस्या है कि वो प्रार्थना कर रहे, हर एक चीज कर रहे, बट उनकी प्रार्थना का आंसर उन तक नहीं पहुंच पा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? शायद आज आपको जवाब मिल रहा होगा आपकी चीजों का कि आपकी प्रार्थनाओं का आंसर क्यों नहीं मिल पा रहा। आपने देखा, आप कई सालों से, अगर आप 15 साल से प्रभु को जानते, अगर 20 साल से अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आज मैं आपको अभी सवाल पूछूं और आपसे पूछूं कि कितने बाइबल के वचन आपको याद? अगर आपके दिमाग में पहला आंसर ये आएगा, हो सकता है 20, हो सकता है 30, कुछ लोगों को 50 भी होंगे जो याद होंगे। बट क्या इतना सीमित है?
दूसरा मेरा सवाल आप लोगों से कि जो प्रॉब्लम आप अपने जीवन के ऊपर फेस कर रहे हैं उससे रिलेट करते हुए कितनी वचन आपको पता है? उनसे रिलेट करते हुए कितने बाइबल के वचन आपको जानकारी, कितने वचनों के बारे में आपको जानकारी, कितने वचनों के बारे में आपको पता है? आपके पास जब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, कई सारे लोगों के पास आंसर नहीं, कई सारे लोगों के पास इन चीजों का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी बाइबल रीडिंग नहीं है। इट्स सिंपल। और आप बाइबल रीडिंग करते भी है तो आप ऐसे करते हैं कि आप मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी बाइबल रीडिंग है तो आप कहीं ना कहीं 10 मिनट, 15 मिनट, एक अध्याय, 2 अध्याय पढ़ के आपकी बाइबल रीडिंग क्लोज हो जाती है। और बाइबल रीडिंग का ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं। जब आप बाइबल रीड कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप किसी को परमेश्वर का वचन बांटने के लिए या अपना नॉलेज गेन करने के लिए आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। कई सारे लोग वचन बांटने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, कई सारे लोगों को ये बताने के लिए बाइबल पढ़ते हैं कि उनके पास बाइबल का बहुत सा नॉलेज है। बट ये कंप्लीटली गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी भी आपकी बाइबल खुले, इस बात का कंफर्मेशन आपके पास में हो कि वो बाइबल इसलिए खुल रही है कि आपके जीवन के ऊपर कुछ सवाल है, और जब आप उसे रीड करोगे कॉन्स्टेंटली उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु की हुजूरी में थोड़ी से वचन को सीखकर, थोड़ी सी बातों को सीखकर, थोड़ी सी चीजों को सीखकर अपने आप को बहुत बुद्धिमान बना के लोगों के बीच में लोगों की अगुवाई करते हैं। ये काफी हद तक सही तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि आज हर किसी व्यक्ति को एक डिलीवरेंस की जरूरत है। हर किसी व्यक्ति को आज एक उद्धार की जरूरत है। बट डिलीवरेंस भी अलग अलग लेवल्स के ऊपर हो सकता है। आपसे जो दूसरे लेवल के ऊपर उस व्यक्ति को डिलीवरेंस की जरूरत है, या मैं आपको सिर्फ सिंपल ये समझाना चाहता हूं, आज हर किसी जन को, हर किसी व्यक्तियों को, हर किसी पर्सन को आज डिलीवरेंस की जरूरत है। अगर आप ध्यान से समझे तो सबसे बड़ा डिलीवरेंस आपका तब होगा जब आप बाइबल रीडिंग करेंगे। क्योंकि जब आपको आपके जीवन के ऊपर, जब आपको आपके सवालों के जवाब आपको मिलना चालू होंगे, तो आप देखेंगे कि आप स्टक नहीं, आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि बाइबल पढ़ने से हर एक फ्रस्ट्रेशन आपसे अलग हो रहा है, वो दर्द आपसे गायब हो रहा है आपकी बॉडियों से। ये जरूरी है आज, ये चीजें बहुत जरूरी है आज आपके जीवन के लिए। बट कई सारे लोग बाइबल सिर्फ एक 10 मिनट, 15 मिनट, एक अध्याय, 2 अध्याय, कुछ 5 अध्याय, कुछ तो ऐसे भी है जो डायरेक्टली बाइबल ओपन करते, जो वर्स मिला उसे पढ़ लेते और कहते कि प्रभु ने अदा किया। जी नहीं, ये बाइबल पढ़ने का सही तरीका नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन के ऊपर अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे और आप कई समय से प्रभु को जानते, तो आप गलतियां कर रहे हैं। अपनी गलतियों को सुधारने का आज दिन है, अपनी गलतियों को सुधारने का समय है। क्योंकि जिन सवालों के जवाब इस दुनिया के अंदर आप ढूंढ रहे हो, उन सवालों के जवाब बाइबल में है सवालों के जवाब। और कब मिलेंगे आपको सवालों के जवाब? जब आप बाइबल रीड करेंगे। दूसरों को बताने के लिए नहीं, बल्कि खुद के जीवन को सही करने के लिए, खुद की सिचुएशन को सही करने के लिए, खुद की चीजों को सही करने के लिए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, कितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ? बाइबल ऐसे कहती है, वह लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 6, उसकी 12 और 13 आयत को जब आप देखते हैं, क्लियरली ऐसा लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। अब समझिए क्या चीजें क्लियर बाइबल क्या कहती है। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, और जब पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से प्रार्थना करके सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चेलों को चुना और उनको प्रेरित किया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जब अपने जीवन के ऊपर किसी को अगर चंगा करना है, कोई भी डिसीजन उन्होंने लेना है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे रात के समय।
इस पृथ्वी के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर जो जो क्रिश्चियनिटी इतना पब्लिश है आज, इतने इतने लोगों को आप देखते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि आप पूरे यूनिवर्स के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्रिश्चियनिटी के जो पीपल्स है सबसे ज्यादा जो लोग है क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हुए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब इन चीजों को आप देखते हैं, आपको पता है ये चीज लोगों के बीच में स्प्रेड होने का कारण ये था कि यीशु मसीह ने ये डिसीजन लेने से पहले प्रार्थना की है। सेम चीज है। आप कोई भी जमीन जब लेना चाहते हैं, लेने से पहले प्रार्थना करिए। कोई भी शादी का डिसीजन लेने के लिए जा रहे, जॉब का डिसीजन लेने के लिए जा रहे, किसी भी चीजों को सेलेक्ट करने जा रहे, पहले रात में बैठ के प्रार्थना करिए। जब तक खुदावन की अगुवाई ना हो, बिल्कुल आप उस डिसीजन को ना ले जाओ, क्योंकि कई मर्तबा शैतान आपसे गलतियां करवाता है, और जब शैतान आपसे कुछ गलतियां करवाता है, वो गलतियां आपके जीवन की सफरिंग होती। आप सोचिए, जो सफर आप अपने जीवन के ऊपर आज कर रहे हैं, जिन बातों को कहीं ना कहीं, जिन चीजों को आज अपनी जिंदगी के ऊपर आप फेस कर रहे हैं, ये एक समय आपके हाथों से की गई आपकी कुछ गलतियां है, जिसका रिजल्ट आज आपके जीवन के ऊपर में। एक टाइम के ऊपर आपने कुछ डिसीजन ऐसे लिए जिसका भुगतान आज के समय के ऊपर आप कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरे साथ है तो आप कोई गलतियां करें। अब परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आप गलतियां कर रहे हैं, तो फिर गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्लियरली ये बात बताई। हम सीखते हैं, जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम सीखते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में डिसीजन लेने से पहले प्रार्थनाओं में अपना समय बिताया था। क्या एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आज अपने जीवन के ऊपर डिसीजन को लेने से पहले क्या आप प्रार्थनाओं में समय बिता रहे हैं? कहां है आपकी नाइट प्रेयर? कितना समय आप अपनी रात की प्रार्थनाओं में बिताते हैं? कितना टाइम आप अपने जीवन के ऊपर रात की प्रार्थनाओं में बिताते हैं? जब लोगों के पास ये सवाल आता है, लोगों की जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जो रात की प्रार्थनाओं में समय नहीं बिताता। कई ऐसे पीपल है जो दिन में तो प्रार्थना करते हैं या नहीं बिता पा रहे रात की प्रार्थनाओं में समय, और जो कहीं ना कहीं ये जो आपके जीवन का जो प्रमुख जो स्तंभ होना चाहिए, जो आपके जीवन का, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का जो फाउंडेशन होना चाहिए, वो है नाइट प्रेयर। अगर आप यीशु मसीह को ध्यान से देखें तो आप क्लियरली इस बात को महसूस करेंगे, क्लियरली इन चीजों को आप महसूस करेंगे कि यीशु मसीह, जब भी आप उनके प्रार्थना के समय को देखेंगे, पूरी बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो उनकी प्रार्थना का समय हमेशा रात का रहा है। क्योंकि ये जो रात है ना, सिर्फ ये अंधकार जो होता है, यही समय के ऊपर जादू टोने करने वाले वैद्य, हकीम, तांत्रिक, पुजारी, इट्स एंड एवरीथिंग, ये लोग ये रात के समय बैठते हैं अल्टर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कुछ करने के लिए। जब आप सोते हो आपके ऊपर विश्राम किया जाता है, जब आप सोते हो बुरा सपना आपको आता है, जब आप सोते हो डर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर है, डिप्रेशन की स्पिरिट आपके ऊपर है, जब आप सो रहे हो उस समय के ऊपर आप देखते हैं अपनी जिंदगी के ऊपर कहीं ना कहीं एक अलीक सी चीजें, एक बॉडी पेन, एक अलग सी बातें आपकी जिंदगी के ऊपर चल रही। ये क्यों आपके जीवन के ऊपर हो रहा है और कब तक ये बातें चलती रहेगी? कब तक ये चीजें आपकी जिंदगी के ऊपर चलती रहेगी? और कब तक इन चीजों का फेस करते रहेंगे? और कब तक आप परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे आजाद कर? और परमेश्वर आपसे कहेगा, बेटा इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं हो, जैसा मनुष्य बोता है वैसा वो काटता है। आपको उठना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेगी, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, रात में जागकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को अपने 12 चेलों को चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना में बिताने की? वो तो परमेश्वर पिता का एक बेटा था, अनुग्रह उसके ऊपर ऑलरेडी था। क्या जरूरत थी दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले रात में प्रार्थना करने की? क्या जरूरत थी बड़े बड़े चमत्कार करने से पहले रात में प्रार्थना करने की? क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं आपको ये चीज बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जब आप इन चीजों को महसूस करेंगे, इन चीजों को समझेंगे ध्यान से, तब आपको पता चलेगा नाइट प्रेयर का सीक्रेट। जब आप रात में प्रार्थना करते हैं ना, आपके जीवन के ऊपर कुछ तो होता है। जब आप रात में प्रार्थना करते हैं, नाइट प्रेयर जब आप स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं शैतान के जो गड़े वो हिलना चालू हो जाते हैं। जब नाइट प्रेयर पे आप रहोगे, आप अद्भुत सामर्थ को आप पाओगे, क्योंकि वो समय में डिस्टर्ब करने वाला आपको कोई भी नहीं है।
वो समय के ऊपर में ना आपके मोबाइल के ऊपर कोई ऐसे लोगों के कॉल्स आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। वो समय के ऊपर ना आपके परिवार का कोई मेंबर्स आकर आपको डिस्टर्ब करे। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो भी आपने निकालना है पूरी रात प्रार्थना करने के लिए। जब आप हफ्ते में एक दिन तो भी निकालते हैं पूरी रात प्रार्थना करने के लिए, मैं आपको ये बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये टाइम, ये समय आपके जीवन का बहुत बहुत बेस्ट समय होता है, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट समय होता है। कम से कम हफ्ते में एक दिन निकालिए। और मैंने आपको बताया, जब आप प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर कैसे करना? एक पेज के ऊपर एक टॉपिक लिखे, ब्लैंक छोड़ दो पेज को, ब्लैंक छोड़ दो उस पेज को। सेकंड पेज पे एक टॉपिक लिखो, उसे भी ब्लैंक छोड़ो। जब आप बाइबल रीड कर रहे उस समय के ऊपर, उस टाइम के ऊपर आपने क्या करना है? जब बाइबल रीड आप कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड परमेश्वर कुछ वचन आपको अदा करता है। उन वचनों को कम से कम 2 वचनों को वहां पर लिखना है। और जब आप क्या करना है, अब सारे वचन तो आपको एकदम से याद नहीं होंगे, तो जब आप प्रार्थना करते हैं खुली आंखों से, मैं ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं, खुली आंखों से टॉपिक तो आपको पता है लेकिन वो वचन आपको याद नहीं। जब तक वचन आपको याद ना हो, उस वचन को खुली आंखों से देखकर क्लीन करो, घोषणाएं करो अपनी जुबान से कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, आपका वचन तो ऐसा कहता है। अपनी मुखों को खोलो, क्योंकि बाइबल क्लियरली हमें ये बात बताती है कि अगर तो अपने जीवन के ऊपर अच्छे दिन देखना चाहता है, गुड न्यूज और प्रॉस्पेरिटी देखना चाहता है, मिरेकल्स देखना चाहता है, तो तुझे तेरी जिंदगी के ऊपर में घोषणाएं करनी पड़ेगी, अपने जुबान से अंगीकार करना पड़ेगा। आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं? अपनी जुबान से आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं। आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं? अपनी जुबान से आप क्लेम भी कर रहे हैं। और खुली आंखों से भी प्रार्थना जब आप कर रहे हैं तब भी पिता तो सुनता है ना। अब आपने एक टॉपिक के लिए 2 वचन आपने लिख लिए। 2 वचन लिखने के बाद भी उस पेज के ऊपर आप देखते कुछ चीजें ब्लैंक बची। अब क्या करना है आपने उस टॉपिक के लिए? क्या करना है उन चीजों के लिए? अब जब आप उन टॉपिक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है, बार बार आपकी स्पिरिट में आ रहा है। हो सकता है किसी का नाम आपकी स्पिरिट में आ रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपको बता रहा है बेटा ये डिसीजन ले। जो प्रभु का आत्मा आपको बता रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा आपको लीड कर रहा है, उन चीजों को पॉइंट टू पॉइंट उस ब्लैंक जगह के ऊपर लिखो स्पेसिफिक, और उसे फिजिकली अप्लाई करो। और जब वो रिजल्ट आपके फेवर में होंगे, आप शॉक हो जाओगे कि परमेश्वर ऐसे कैसे काम कर रहे हैं। क्लियरली लिखा है परमेश्वर ने ये बात की कि मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया हुआ है। अगर परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व वचन को दिया है, तो हम वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जुबान से घोषणाएं भी कर रहे हैं, उन चीजों को पढ़ के हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों में जितनी आपके प्रेयर टॉपिक है, आग बंद करके आपको याद हो जाए। फिर आप क्या होगे? आप वचन से परिपूर्ण होंगे। आप उठते, चलते, बैठते, घूमते फिरते उन टॉपिक्स के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक अब आपके आंखों के सामने, खुली आंखों से उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। यह है प्रार्थना करने का एक सही तरीका। और जब कभी भी आप प्रार्थना करें तो याद रखें, स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट थैंक्स गिविंग करें, थैंक्स गिविंग करें। और उसके बाद जो भी आपके जीवन के ऊपर कमियां हैं, जो भी कमी आपके जीवन के ऊपर है, अपनी कमियों को निकालें, एनालाइज करें कि आपके जीवन के ऊपर कमियां क्या है। कई सारे लोगों की कमियां हो सकती है कि वो बोल नहीं पाते। कई सारे लोगों की ये भी कमियां हो सकती हैं कि वो बहुत ज्यादा बोल देते हैं। उन कमियों को भी लिखे, एक पेज में अपनी कमियों को लिखे, और कौन कौन सी घटिया आपके अंदर है, कौन कौन सी घटिया आपके अंदर है, कौन कौन सी चीजों को आप चाहते कि परमेश्वर आपको अदा करे। हो सकता आत्मिक वरदान, हो सकता आत्मिक वरदानों के अलावा हो सकता आपको गाना गाना अच्छा है तो गाना गाने के लिए भी आप लिख सकते हैं। हो सकता कुछ और चीजें, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर आप प्रभु का सुसमाचार सुनाते हो
ये भी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है आपके हार्ट में ये कि प्रभु आप लोगों के घर जाके प्रार्थनाएं करें। ये आपकी जो घटी है, जो आप चाहते कि प्रभु पूरी करें, इन चीजों को भी लिखे, एक एक चीजों को लिखे। बार बार मैं कह रहा हूं लिखो। बाइबल क्या कहती है? दर्शन की बातें लिख ले। हबक्कुक 2 की 2 आयत में लिखा है, बेटा दर्शन की बात लिख ले, वरन पटियाओं के ऊपर साफ साफ लिख ले। जब तू वेग से दौड़े तो वो दर्शन की बात तुझे दिखनी चाहिए। इसलिए आज जरूरत है डायरिया बनाओ, बुक्स तैयार करो और अपनी बाइबल और बुक्स कैरी करके चलो एवरी टाइम, हर दिन। ये एक आत्मिक तरीका मैंने आज आपको बताया कि जिन आत्मिक तरीके से डेफिनेटली आप चीजें करोगे। पहले दिन आप जब स्टार्ट करोगे, मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आप उतना समय ना बिता पाओ, लेकिन कम से कम स्टार्टअप तो आपने कर लिया। हो सकता है आप 2 घंटा 40 मिनट ना बिता पाए, लेकिन 1 घंटा तो आपने किया। कुछ नहीं होने से बेटर ये है कुछ चीजों का स्टार्टअप किया जाए। कुछ चीजें नहीं होने से बेटर ये है कुछ चीजों को स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, बेस्ट है कि कुछ नहीं करने से बेटर है कि कुछ तो स्टार्ट करो। और क्या करो? अब क्या करो? अगर आपने 20 टॉपिक आपके प्रार्थनाओं के हैं और हर एक टॉपिक के ऊपर 2-2 वचन आपने तैयार कर लिए हैं, उन वचनों को एक पेज के ऊपर लिख लो। आज बहुत सारे, आज अपने कीपैड्स के ऊपर, मोबाइल के कीपैड्स के ऊपर भी आप उसे लिख सकते हैं, सॉरी नोट्स के ऊपर भी आप उसे लिख सकते हैं और उसका एक प्रिंट निकाल लो। अब वो आपके डिक्लेरेशंस बन गए। क्योंकि आपको अब ये बात पता हो गई है, आपको ये बात पता होगी कि अगर आपके प्रार्थना के बेस्ट टॉपिक है और यही आपका डिक्लेरेशन है, क्योंकि यही चीज को आप अपने जीवन के ऊपर मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहते हो, यही बातों को आप अपने जीवन के ऊपर चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपको मिले, अब यही आपके डिक्लेरेशंस बन गए और इन्हीं चीजों को आपने डिक्लेयर करना है कि प्रभु, बाइबल ये कहती है कि जब तक घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि मेरी हेल्प स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से होती है। प्रभु जो कोई भी व्यक्ति पुकारता आप उसे अदा करते हो, आप उसकी मदद करते हो। मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर मेरी आप हेल्प करें। हर दिन सुबह शाम में डिक्लेयर करना स्टार्ट करो और जब आप ये करेंगे आप देखना अद्भुत रिजल्ट आपकी जिंदगी के ऊपर होगा। एक मार्वेलियस रिजल्ट को आप अपने जीवन के ऊपर महसूस करेंगे कि परमेश्वर कैसे लीड कर रहा है आपको, कैसे बना रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है। ये तरीका है। मैंने बताया यीशु मसीह अपने जीवन के ऊपर जब उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने से पहले और प्रार्थनाओं में कहाँ है आपके डिसीजन। जब आप अपने जीवन के ऊपर जब रिजल्ट चाहते हैं, जब भी डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन से पहले आपकी प्रार्थना नहीं होती। इसलिए कई सारे लोग अपने जीवन के ऊपर आज भी कंफ्यूज है कि डिसीजन ले या ना ले, उस क्षेत्र में आगे बढ़े या ना बढ़े, वो बिजनेस स्टार्ट करे या ना करे, मैं मेरी उस फ्रेंड से बात करूं या ना करूं। देयर आर मल्टीपल कंफ्यूजन्स। बहुत से ऐसे कंफ्यूजन है जो आज मसीह लोगों की जिंदगी में चल रहे। वो कंफ्यूजन का स्पिरिट उनके जीवन पे काम कर रहा। और याद रखिएगा कंफ्यूजन का स्पिरिट उन्हीं लोगों के जीवन के ऊपर काम करता है जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं होता। क्योंकि जब लोगों का रिश्ता खुदावन के साथ सही है तो प्रभु का आत्मा उन्हें अगुवाई करेगा। हर किसी को परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से अगुवाई करता है, बट करता जरूर है। और जब परमेश्वर अगुवाई करे तो आपको चलाएगा भी। आप स्टक नहीं रहोगे, आप रुकोगे नहीं अपने जीवन के ऊपर। बट अगर आप कहीं ना कहीं स्टॉप हो अपने जीवन के ऊपर, रुके हो किसी क्षेत्र के ऊपर, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के ऊपर कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब आज भी आप ढूंढ रहे, और जो वो जवाब आपको नहीं मिले इस कारण से आप वो डिसीजन नहीं ले पाए। मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए नहीं है कि आपने सुना आप मोटिवेट हो गए। बाइबल क्या कहती है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपके हार्ट में एकदम आर पार जा रहा है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम क्लियर बताना जरूरी है, क्योंकि जब इन चीजों को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, रिसीव करेंगे, आपका जिंदगी सेम नहीं होगा, आपका लाइफ सेम नहीं होगा।
आपका जीवन, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। क्योंकि कई सारे ऐसे पीपल से आज आप जिन्हें देखते हैं, कई समय बीत चुका है मसीह में, लेकिन उनके बावजूद भी उनकी करंट सिचुएशन चेंज होने का नाम नहीं ले रही। हमेशा आप देखेंगे अपने जीवन के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, वो अपनी ओल्ड टेस्टिमनी को ही बताते हैं। क्यों नहीं आ रही है आज नई गवाहियां लोगों के जीवन के ऊपर? क्यों नहीं आ रही है एवरीडे टेस्टिमनी आज लोगों की लाइफ के ऊपर? क्या रीजन है कि गवाहियां आज लोगों की जिंदगी के ऊपर वैसी नहीं जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत से सवाल है आज जिनके जवाब आपको चाहिए। बहुत से ऐसे सवाल है जिनके जवाब आपको चाहिए, बट वो जवाब आप तक नहीं पहुंच पा राइट नाउ। मैं आपको बता रहा हूं और एक चीज, एक पेज में एक और चीज नोट डाउन करो। एक पेज में एक और चीजें नोट डाउन करो। और वो क्या है नोट डाउन करने की चीजें, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी चीज आप रात में प्रार्थना कांस्टेंट नहीं कर पा रहे, नोट डाउन करो, मैं प्रेयर कांस्टेंट नहीं कर पा रहा। ओके, नोट डाउन करो, मैं प्रेयर कांस्टेंट नहीं कर पा रहा। आप बाइबल रीडिंग नहीं कर पा रहे, नोट डाउन करो। एक और चीज, बार बार झूठ ना बोलना चाहते, फिर भी झूठ निकल जाता है, हो जाती है गलतियां। लिखो उन बातों को, लिखो उन चीजों को, जो भी गलतियां हो रही, लिखो उन चीजों को। अब आपने लिख लिया ना, उनका एक बंडल सा आपने बना लिया, लिख लिया। अब क्या करना उन चीजों के लिए? प्रभु की हुजूरी में जब जाओ, प्रभु के सामने रखो, पिता ये चीजें, ये बात है, शैतान इन सब चीजों में, ये मेरे जीवन के ये एक ऐसे एरियाज है परमेश्वर जहां शैतान अटैक कर रहा है, जिस वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा, जिस वजह से मैं फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा। बट मुझे यहां से आगे जाने के लिए इन चीजों से निजात पाने की जरूरत है परमेश्वर। और जब मैं आपको बता रहा हूं, जब ये आपकी प्रार्थना होगी ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आगे जाने से, प्लस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इसलिए कहा आज जरूरत है हर एक चीज आपने नोट डाउन करने की, लिखने की, उनके ऊपर काम करने की। क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इस दुनिया में कुछ भी अपने आप ना हो, नहीं होता है कुछ भी अपने आप। क्योंकि अगर आप सच में अपने आत्मिक लाइफ को लेकर सीरियस है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर सीरियस है, तो आज से आप सिर्फ, मैं आपको कह रहा हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए परमेश्वर की उपस्थिति में, बिना मेहनत किए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रभु आपको देख, कभी नहीं मिल सकता। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको वो चीजें अदा करे, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करोगे, वो चीजें आपको मिलेगी। कोई नहीं रोक पाएगा उन चीजों को आपके जीवन के ऊपर आने से, कोई नहीं रोक पाएगा, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और बाइबल हमें ये बात बताती है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। प्रभु की उपस्थिति में की गई मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। सो ब्लेस करे परमेश्वर आज के सर्मन के द्वारा, आज के वर्ड्स के द्वारा आपको। आइए मैं प्रार्थना करता हूं, एक लास्ट प्रेयर में आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करो। खुदा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम पे पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, पिता आपका अनुग्रह इनके लिए काफी, पिता आपकी सामर्थ्य इनके लिए काफी, पिता पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता, आप इनकी मदद करें। शैतान की सारी योजना इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ से पूरी रीति से खत्म होने पर, सारी अंधकार की शक्तियां जो इनके जीवन के ऊपर अटैक करती, इनकी जिंदगियों से वो चीजें खत्म हो और परमेश्वर का ग्रेस बढ़े इनके जीवन के ऊपर। ये आशीषित, ये फलवंत और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य इनके ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज होने का। In Jesus' mighty and precious name. Amen.